दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस नशिस्त को अल्लाह तबारक व ताला हुजूर की मोहब्बतों के सदक़े कबूल फरमाए। अल्लाह का बड़ा एहसान अज़ीम है, माह रमज़ान मुबारक के इस पुरबहार मौसम में हमने ये महफ़िल को मुनक़्क़िद किया। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस आयत के ताल्लुक़ से आपने बारहा सुना है, कई इज्तिमात के अंदर, दर्स की महफ़िलों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि कामयाब तुम रहोगे, कामरान तुम रहोगे अगर चाहे तुम मोमिन हो जाओ। मोमिन होने पे कामयाबी है। कुछ लोगों ने इसका मकसद ये भी बना लिया कि मोमिन होना, नमाज पढ़ना, रोज़े की पाबंदी करना, मुसल्ले पे तस्बीहों के दाने को हिलाना। मगर याद रखे, यही सवाल आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से किया। हुज़ूर ने हज़रत उमर से फरमाया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर फरमाते, हुज़ूर मैं अपने माल से ज़्यादा और अपनी औलाद से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये बात सुनने के बाद इरशाद फरमाया, उमर जब तक तुम अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेते, तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। कामिल मोमिन होने के लिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से जान से ज़्यादा मोहब्बत करना ज़रूरी है। फिल वक्त मेरे मुल्क के हालात, जो एक कुत्ता बार बार भौंक रहा है और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी कर रहा है, याद रखें अल्लाह ने किसी भी जालिम को ज़्यादा दिन तक के मोहलत नहीं दी। कई फ़िरऔन ऐसे आए कई गए, कई नमरूद ऐसे आए कई गए, बल्कि मेरे रज़ा तो खुद झूमते हुए फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर का चर्चा कभी मिटने वाला नहीं है। मगर जो ये बात की गई है उम्मत के लिए, ये इस वक्त इतना बड़ा फ़िक्र का मकाम है। ये कोई हमसे मुल्क के बदर करने की बात नहीं की जा रही। वो बात पे तो पूरी दुनिया एक हो गई थी, पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था और होना भी चाहिए था। मगर ये बात और ये जो उसने गुस्ताखी की है, ये सीधा हमारे ईमानी जज्बे को ठेस पहुँचाती है। जिसके दिल में ज़र्रा बराबर हुजूर की मोहब्बत है, प्यारे इबादत के दावेदार तो बहुत मिल जाएंगे, उम्रे के दावेदार बहुत मिल जाएंगे, हज के दावेदार बहुत मिल जाएंगे। मगर याद रखना, हुजूर से मोहब्बत का नाम ईमान है। हुजूर की मोहब्बत दिल में जगाकर हुजूर के ताल्लुक से गुस्ताखी सुनने के बाद बेचैन हो जाने का नाम ईमान है। और सहाबा ने इसी ईमानी जज्बे को बरकरार रखा। हाँ, सहाबा की जिंदगी मुसल्लों पे नहीं गुजरी। हाँ, दश्त तो दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने। इकबाल ने यूं ही लरस के नहीं कह दिया कि दश्त तो दश्त है दरिया बिना छोड़े हमने। उन्हें क्या ज़रूरत थी जो दुनिया के अंदर जन्नती हो, मगर नाना उन्होंने हुजूर के मोहब्बत के रिश्ते को इस्तवार किया। हज़रत खुबैब बिन अदी, कौन भुला सकता है हज़रत खुबैब बिन अदी की शहादत को। पूरे लोग जमा हो गए जो हुजूर के दुश्मन थे। खुबैब बिन अदी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उनको सूली की तरह लटकाया और कहा कि आ जाओ लोग जिन्होंने हुजूर से बदला लेना है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आ जाओ जिनके दिल में हुजूर के ताल्लुक से दुश्मनी है, मोहम्मद अरबी के ताल्लुक से दुश्मनी, आ जाओ। मोहम्मद अरबी के सहाबा ने जितने लोगों को मारा है, आज सब का बदला एक खुबैब बिन अदी से लेंगे। एक इंसान जिससे बदला लेने की बात की जा रही है और नेज़े और भालों के साथ लोग आए, लोग उनके जिस्मों को चीरने लगे कैंचियों से। जब चीरा जा रहा था तो खुबैब बिन अदी उनसे अशआर के जरिए हुजूर की नात पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे। कहते, लोगों तुम मुझे मारने के लिए आए हो और तुम मुझे मौत का खौफ दे रहे हो, मगर ये भी याद रखना कि मौत तो एक दिन खुबैब को आनी ही थी। क्या अच्छा है कि खुबैब को हुजूर के नाम के सदके शहीद किया जा रहा है, हुजूर के नाम पे शहीद किया जा रहा है। खुबैब अगर बिस्तर के ऊपर मरता तो हो सकता था उसकी खिदमत करने वाले होते, मगर आज खुबैब अकेला है और सामने सारे के सारे मुस्तफ़ा जान रहमत के दुश्मन है। आज तो खुबैब की महराज है, आज तो खुबैब का मुकद्दर है। खुबैब ने जो अशार पढ़े थे, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद वो
इमाम ज़ुरकानी ने इसको नकल किया और फरमाते हैं कि उनके जो अशार थे वो अशारों के अंदर इतनी लज्जत थी। फरमाते हैं, लोगों तुम मेरा कत्ल कर रहे हो, मेरे जिस्म को बोटी बोटी कर रहे हो, याद रखना मैं इस जुल्म की दास्तान अल्लाह तबारक व तआला को सुनाऊंगा। और तुम कहते हो कि तुम मेरे बोटी बोटी करके अलग कर दोगे, तो याद रखो हुजूर के नाम पे जो कट जाता है ना, उसकी बोटियां अलग भी हो जाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले के अंदर जब कल बरोज़ क़यामत वो उठेगा, वो कादिर रब है, वो मेरे जिस्म को फिर से तैयार कर देगा। मैं हुजूर के नाम पे मर के मिटूंगा तो गुमनाम नहीं हो जाऊंगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो जिंदगी देगा। सहाबा को पता था, वो जानते थे कि हुजूर की मोहब्बत का नाम ही ईमान है और हुजूर के नाम पे बेचैन हो जाने का नाम ही ईमान है। इसीलिए तो हजरत उमर को देखो ना, जब मुल्क शाम फतेह करके आए तो मौला अली भी साथ थे। कहा कि अली जाओ घर पे जाओ, मुझे हुजूर की उम्मत की तरफ ध्यान देना है। वो करती क्या है रात में निकले। रात में निकलने की जरूरत क्या थी? अमीरुल मोमिनीन ने आराम करते, मगर रात में निकले, बुढ़िया के घर के पास पहुंचे, उस बुढ़िया से हाल पूछा। कहा कि माई तेरा उमर के बारे में क्या बोलना है? तो माई कहती कि मुझे पता चला है कि वो मुल्क शाम गया है, उससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मालूम भी नहीं करना। इतनी बात सुनी तो हजरत उमर कहते हैं, बुढ़िया तू बस इतनी बात पे रुक गई, उसके बारे में तुझे कुछ मालूम नहीं करना? क्या उसके बारे में क्या मालूम करना? जब से अमीर बना है मुसलमानों का, तब से मेरी कुटिया में देखने के लिए भी नहीं आया, मुझे वो झांकने के लिए भी नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। हजरत उमर के आंख में आंसू कहते हैं कि बुढ़िया माई ये बात ध्यान रख ले कि उमर के पास बहुत बड़ी सल्तनत है, क्या वो रोजाना तेरे खेमे के अंदर आएगा? तो माई की आंख में आंसू है। माई कहती जब तू रोता है तो मैं भी रोते रोते एक बात कहती हूँ, उमर से कह देना अगर मेरे खेमे के अंदर नहीं आ सकता तो फिर ये भी याद रख ले उतनी सल्तनत संभाला कर जितने खेमों के अंदर जा सकता है, उतनी सल्तनत संभालना, उसके बाद में नहीं संभाला, छोड़ दे। हजरत उमर खड़े हुए कहते वाह उमरा वाह उमरा वाह, हाय उमर हाय उमर हाय उमर। अब ये कह रहे थे कि एक शख्स आया और आने के बाद में कहा कि या अमीर अल मोमिनीन आप यहाँ पर हैं। जैसी ये बात कही तो बुढ़िया सख्ते के अंदर आ गई। कहा कि मैं जिसके सामने दुखड़े सुना रही थी और जिसके सामने मैं शिकायतें कर रही थी वही हजरत उमर है। कहती है माई मुझे माफ, माई ने कहा ए उमर मुझे माफ कर दे। माई की बात के ऊपर हजरत उमर कहते माई मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं जिसकी वफा को वफा करने जा रहा हूँ और ये सारे काम जो कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे मोहम्मद अरबी के लिए कर रहा हूँ, मेरा ज़ाती मसला कुछ नहीं है इसके अंदर, भी सिर्फ ये एक मसला है कि हुजूर राजी हो जाए। हुजूर की रजा के लिए सहाबा ने ये काम किए। हम समझते कि कोई इंसान अगर इस्लाम के ऊपर नुक्ता चीनी करे या पैगम्बर इस्लाम पे करे, याद रखना वो वसीम रजवी मलऊन की ज़िंदगी तो अब नर्क बन रही है, जहन्नम बन रही है। बहुत जल्दी ये कुत्ता भी कैफर किरदार तक पहुँचेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के मानने वालों को यूं ही तना नहीं रखा। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी है इस्लाम को, और ना ही किसी के घटाने से घट सकता है, ना ही किसी के गिराने से गिर सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के निज़ाम के अंदर लचक दी है। इसे जितना दबाया जाएगा अल्लाह उतनी इज्जत नसीब फरमाएगा। दबाया गया इसको, अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार इज्जत नसीब फरमाई। याद रखना हजरत सिद्दीक़ अकबर, लोग कहते हैं सिद्दीक़ अकबर की सखावत बड़ी आम, इबादत बड़ी आम, खिलाफत बड़ी आम, उनका रातों का जगना बड़ा आम। अब जानते सिद्दीक़ अकबर सिर्फ रातों को उठकर इबादत करने वाले का नाम नहीं। आपको जहन क्या मिला है? क्या नामों से रिसालत के ऊपर कटना मरना या सियासी काम है या कोई खुराफाती काम है? ना ना, अगर ये काम हमारे दिल से निकल जाए, ये काम हमारे दिल से निकल जाए तो बचता ही कुछ नहीं है। अगर हम जिंदगी भर अगर सजदों के अंदर पड़े रहे और हुजूर की शान के अंदर गुस्ताखियां होते रहे, क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत को? उनके सामने तो खड़ा होना है हमें। हम जनाब सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से रिवायतें बयान करते हैं, आप सुनते हैं कि गरीबों की मदद करते थे और बड़े सखी थे, बड़े रहम दिल थे। याद रखना ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन से सबसे पहली जंग करने वाले का नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे पहली जंग सिद्दीक़ अकबर ने छेड़ी मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के ताल्लुक से, और हुजूर के परचम को बुलंद किया। जब वफात का वक्त करीब आया तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया। कहा बेटी जो चादर मैंने उड़ी हुई है ना उसी को धो के कफन दे देना। ऐसी ये बात कही तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आँख में आंसू आए। कहा कि अब्बा हुजूर इतने तो कमज़ोर नहीं कि आपको नया कफन न दे सके। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बाबा को सबसे बेहतरीन कफन मिले बवक्त रुखसत, क्योंकि आपने इस्लाम की और पैगम्बर इस्लाम की इतनी खिदमत की है।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आयशा मैं जिस जगह जा रहा हूँ ना वहाँ पर कफन और कपड़े नहीं देखे जाते, हुजूर की गुलामी में किसी ने वफा की है वो मसला देखा जाता है, किसने हुजूर की गुलामी के अंदर वफा का रिश्ता निभाया है वो रिश्ता देखा जाता है। हम क्या समझते सहाबा ने सिर्फ इबादतें की है, ना। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर दो शख्स आए जिनका फैसला आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुना दिया था, उसमें से एक मुनाफिक था और कहा कि हज़रत आपके सामने मसला लेके आया हूँ। हज़रत उमर कहते अच्छा, जब मसला लेके आते हैं तो फिर वजह क्या है आने की, आप क्यों आए, पहले क्या हुजूर की बारगाह नहीं थी? कहा कि हुजूर की बारगाह में गए, मगर हुजूर की बारगाह में जाने के बाद में हुजूर ने इसके ताल्लुक से ये मसला दिया कि इसका हक में ये बात सही है, तो हुजूर ने फैसला इसके हक में किया। तो हज़रत उमर कहते फिर बात तो ख़त्म हो गई, हुजूर ने कहा तो कि इसके हक में फैसला हो जाए। वो जो दूसरा था वो मुनाफिक था, और मुनाफिक कहता है कि ना हुजूर ने तो कह दिया मगर मैं आपके फैसले के लिए आया हूँ, आप क्या कहते हैं? हज़रत उमर कहते रुक। अंदर गए और अंदर जाने के बाद आस्तीन चढ़ाई, आस्तीन चढ़ाने के बाद तलवार निकाली और बाहर आए, और जो दूसरा कह रहा था कि मुझे हुजूर का फैसला कबूल नहीं, मैं तो उमर के पास आया हूँ, उसकी गर्दन उतारी और उसके बाद कहा कि जो हुजूर का फैसला ना माने उमर के लिए ये फैसला होता है, फिर जो हुजूर की बात के ऊपर लब्बैक ना कहे तो फिर उमर उसके लिए ये फैसला करता है। बगैर किसी की परवाह किए उमर ने सर से तन को जुदा कर दिया। ये सहाबा ने रिश्ते उस्तवार किए हुजूर से। आप याद रखें, दुनिया खालिद इब्ने वलीद के नाम को लेती है, जपती है, दुनिया खालिद इब्ने वलीद के तस्करे सुनाती है। आप जाए खालिद इब्ने वलीद की मज़ार पे आज भी लिखा हुआ है कि लोगों मैंने इस्लाम के लिए इतनी जंगें की है और इस्लाम के लिए इतनी खुद को कुर्बान किया है और इतनी मर्तबा जंग के अंदर मैं शरीक हुआ हूँ कि मेरे जिस्म के अंदर अब एक भी हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जहाँ पर जख्म के निशान नहीं होंगे, जहाँ पर जख्म के निशान ना हो, जहाँ पर तीरों के निशान ना हो, नेज़े के निशान ना हो, ऐसा कोई भी हिस्सा बाकी नहीं है। मैंने हुजूर के नाम को ऊंचा करने के लिए, हुजूर की वफा को निभाने के लिए मैंने पूरे जिस्म को छन्नी किया। फिर नीचे लिखा हुआ है, लोगों ये भी सुन लो, अगर मौत मैदान जहाद में आनी होती तो कभी खालिद इब्ने वलीद बिस्तर पे ना मरता। ये बुज़दिली निकालो अपने दिल से कि क्या हम किसी के बारे में बोलेंगे और फिर क्या होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हमें फसादात के अंदर मुसलमानों का खून बहाना और खून बहता हुआ देखना भी याद है। हमें कुरान ने मुकद्दस के ताल्लुक से वसीम रिजवी जैसे कुत्ते की बकवास भी याद है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर ये मसले के ऊपर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर इसके ऊपर हिंदुस्तान का मुसलमान खामोशी इख्तियार कर रहा है तो फिर उसके लिए डूब मरने वाली बात है, उसके लिए डूब मरने वाली बात है। याद रखना, यही वो लोग थे जिनके ताल्लुक से आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई, वरना हम का हमारी हैसियत कहा। आज तो 17 घंटे का रोज़ा हो या 15 घंटे का रोज़ा हो तो हम पे भारी पड़ता है। सहाबा ने हुजूर की मोहब्बत के अंदर जिस खजूर को चूस के सहरी की उसी खजूर को चूस के अफ्तार भी किया। ये भी रिश्ते सहाबा ने निभाए। वो वक्त के उमर जिन्होंने अपना तन का लिबास भी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दे दिया, सब कुछ हुजूर के नाम के ऊपर कुर्बान कर दिया। और हमने क्या दिया? हमने कुछ नहीं, हमने सिर्फ बातें की है प्यारे। हमने सिर्फ इतना कहा है कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये कबूल होने से पहले हम चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं सजा सकते। ये गुलामी लेने से पहले हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक नहीं बन सकते। अगर आज हमारी सफ़े दुरुस्त होती, कोई कुत्ता आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कम अज़ कम मेरे ख्वाजा के भारत में नहीं करता। मगर आपके सामने मिसाल मौजूद है, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। माजी करीब की बात देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क जो इस्लाम के नाम पे मारिज़ वजूद में आया, वहाँ का एक गवर्नर जिसने 295C का जो कानून था कि हुजूर के गुस्ताख को सजाए मौत है, वो मुल्क के अंदर ये कानून मौजूद था कि हुजूर के गुस्ताख को सजाए मौत। उस गवर्नर ने कहा कि ये तो काला कानून है, ये कानून तो काला कानून है, मैं इस कानून के खिलाफ हूँ। जो सिक्योरिटी के लिए आया था वो मुमताज़ हुसैन कादरी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुमताज़ को कबूल किया। अभी माजी करीब की बात है, और उसने उसकी राइफल के अंदर जितनी गोलियां थी
उतनी उसके सीने के अंदर डाल दी और खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि मुमताज़ तो कुछ बोलता क्यों नहीं? कहा कि मैंने तो ये सौदा खरीदा है हुजूर के नामों के ऊपर, मैं तो मर रहा हूँ हुजूर के नामों के ऊपर, अगर मुझे फांसी भी होती तो मुझे कबूल है। और हुआ ये भी, जब वहाँ की हुकूमत ने उसको फांसी दी और फांसी के एक दिन पहले जब घर वाले मिलने के लिए आए और जब 5 साल के बच्चे को उसके आगे की, यार 5 साल का बच्चा बाप के हाथ में हो और कल फांसी होने वाली, बाप रोता नहीं है? मगर वो मुमताज़ हुसैन था, मुमताज़ जिसको हुजूर ने कबूल किया अपने नामों से रिसालत के लिए। गुस्ताखी रसूल को जिसने अपने अंजाम तक पहुंचाया, वो अपने बच्चे को हाथ में लेके मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा बड़ा होने के बाद वही काम करना जो तेरे बाबा ने किया है, वही काम करना। इकबाल ने शायद इन्हीं के लिए कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, क्यों कहा गया था? वहां का जेलर कहता है कि जब वापस लेके जाया था, घर वाले पीछे जा रहे थे, तो घर वालों में से कोई पलटा, कहा कि मुमताज पलट के तो देख। तो जेलर ने कहा मुमताज एक बार देख ले पलट के, घर वाले जा रहे तो फांसी के तख्ते पे जा रहा है। तो मुमताज पलटा नहीं, वो मुमताज हुसैन कादरी इस तरीके से हाथ हिलाता हुआ आगे निकल गया, पलट के भी ना देखा। और जब फांसी के फंदे के ऊपर गया, कब की बात कर रहा हूँ, 1400 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, ये अभी माजी करीब की बात कर रहा हूँ। जब वो पहुंचा फांसी के फंदे के ऊपर, तो वो फांसी का फंदा अपने हाथों में लेने के बाद उसको चूमा और मुस्कुराया। जेलर कहता है मुस्कुराता क्यों है? कहा कि ये फंदे का शुक्रिया जिसने हुजूर से मिलाया है, ये फंदे का शुक्रिया जिसने हुजूर से मिलाया है। हमसे हमारे अपने नहीं छूट सकते। जुल्फ रुखसार की बातें करने वाले, अफेयर की बातें करने वाले, गजले गाने सुनने वाले, रमजान के अंदर लूडो खेलने वाले, रमजान के अंदर IPL पे सट्टा लगाने वाले, वो कहते हैं कि हुजूर के नामों के ऊपर हम जान देंगे। आधी उम्मत को तो पता भी ना होगा कि ये हाल क्या चल रहा है, अभी पता भी ना होगा कि हो रहा क्या है हमारे मुल्क के अंदर। याद रखना, ये रुतबे ऐसे नहीं मिलते। हाँ, जब रेजिनाल्ड ने मुसलमानों के काफिले को लूटा और हाजियों को कत्ल किया उस यहूदी ने, और कत्ल करने के बाद कहा था कि बुलाओ अपने मोहम्मद को जो तुम्हारी जान छुड़ाए हमसे, कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं बचा सकता तुमको। उस वक्त जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद थे, और मौजूद होने के बाद भी सिर्फ मौजूद हो किसी बातें नहीं कर रहे थे। मियाँ जितनी ताकत उतना काम करो, अगर तुम्हारी ताकत जबान के जरिए तो जबान के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत पे तुम पहरा दो। अगर तुम्हें अल्लाह ने ताकत दी तो ताकत के लिहाज से तुम पहरा दो। अगर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की ताकत दी तो कलम की ताकत से पहरा दो। सबका हिसाब होना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खड़े हुए आंखों से शरारे फूटने लगे, 3 मरतबा कसम खाई और कहा उस वक्त तक के चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक कि वो जालिम को अपने कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा देता, उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाता। सलाहुद्दीन अय्यूबी सोने वाला नहीं है। 3.5 साल तक के कभी करवट नहीं लगाई। रिवायतों में आया कि जो खेमे की जो चौक आती थी ना, बीच में जो खेमा जिसके ऊपर खड़ा होता है, जब आग लगती नींद की तो वह खेमे की चौक के ऊपर सर रख के आग निकाल लेता आग की। मैं सोए नहीं कभी। 3.25 साल के बाद अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को फतेह नसीब फरमाई, और पूरे के पूरे यहूदी लाइन के अंदर खड़े हुए थे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको बख्शा। मैं जब रेजिनाल्ड की बारी आई ना, तो उसको बुलाया, उसके गिरेबान को पकड़ा, उसको जमीन के ऊपर दे मारा और उसकी छाती पे बैठे और तलवार के 2-3 वार करने के बाद कहा, ओ कुत्ते, तू कह रहा था कि बुला अपने मोहम्मद को, देख 3.25 साल के बाद मोहम्मद अरबी ने उसका नौकर भेज दिया है। इकबाल तड़प के कहता है, ये गाजी ये तेरे पुरअसार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी है बस से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। क्या लोग थे वो, और हमने हुजूर के नामों से रिसालत के मसले को इतना हल्के में ले लिया। इतना हल्के में मत लो, वरना कल बरोज़े क़यामत कई सारी इबादतें लपेट के मुंह पे ना मार दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और एक मुसलमान के आंख से आंसू भी ना निकले। क्या बस यही देखना दिन बाकी रह गया था हमारा, कि यही दिन देखने बाकी रह गए थे हमारे? याद रखना, वरना ये भी याद रखो, जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन हो ना, इमाम गजाली ने कहा था कि अगर उम्मत के सामने हुजूर की तौहीन हो
तो फिर उम्मत को डूब के मर जाना चाहिए। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, मुझे लोगों के कत्ल करने के ऊपर अफसोस तो हुआ, मगर उससे ज़्यादा अफसोस मुझे कूफा वालों की खामोशी पे हुआ था। और जब भी कोई खामोश कौम देखता हूँ तो मुझे कूफा की याद आती है। कूफा किसी कौम का नाम नहीं, खामोश कौम का नाम है। इतने खामोश मत बनो, नामों से रिसालत के पहरेदार बनो, लब्बैक की सदाओं को बुलंद करो। अब इस्लाम को ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जिनका दिल हुजूर की याद के अंदर तड़पे, जब हुजूर की गुस्ताखी सुने तो बेचैन हो जाए। वरना क्या कुछ नहीं हो रहा है। कोई टीवी एंकर कोई गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई वसीम रजवी कुरान को लेकर गुस्ताखी कर रहा है, कोई ऐसा मलऊन जिसका नाम लेना है पसंद नहीं समझता, वो कुत्ता हुजूर के लिए भोंक रहा है, उसकी औकात क्या है। और यहाँ पर करोड़ों मुसलमान बसे और वो इस लॉकडाउन के अंदर भी सब बंद होने के बावजूद भी गुनाहों की दहलीज पे जाके, गुनाहों के अड्डों पे जाके गुनाहों को आबाद करे और फिर दस्तरखान पे बैठ के अफ्तार की दुआ करे। ये बेवफाई मत करो, ये बेवफाई मत करो। वरना याद रखना, कोई इंसान अगर ये कहे कि मैं इन मसलों के अंदर नहीं पड़ता, याद रखना एक बात अपने जहन के अंदर बैठा लो, हम गुनहगार ज़रूर हैं, गद्दार नहीं। हम गुनहगार ज़रूर हैं मगर गद्दार नहीं। और जो कहता है कि ना ना इस मसलों के अंदर नहीं पड़ना, सबसे बड़ा गद्दार वो है। यार कोई तेरे बाप की तरफ देख के थूक दे तो तू उससे बात ना करे, और जो नबियों के ताजदार को कहे कि माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन ये है ये वो है, और कुरान को जो गुंडों की किताब कहे, हम फिर भी इस तरीके से खामोश है, कुछ हुआ ही नहीं है। ये काम मत करो प्यारे, वरना जवाब देना पड़ेगा हमको। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खड़े होना है हमको। याद रखना, जब मुल्क पाक के अंदर एक गुस्ताख को गाजी इल्मुद्दीन ने जब कत्ल किया था, वो गाजी इल्मुद्दीन कोई बहुत मसनद नशी और बहुत बड़ा आलिम नहीं था। वो गाजी इल्मुद्दीन किसी खानका का पीर भी नहीं था, वो तो एक सादा इंसान था। मैं उसको भी हुजूर ने कबूल कर लिया। उसने गुस्ताख को कत्ल किया बहुत पहले, और जब उसका जनाजा आया तो उस मुल्क की सबसे बड़ी शख्सियत मुल्क पाक की पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके कदमों को बोसा दिया। जब कदमों को बोसा दिया तो लोगों ने कहा था कि हजरत आप तो सैयद है और आप कदमों को बोसा देते। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था मैं कदमों को बोसा क्यों ना दूं, इसने मेरे नाना की इज्जत के ऊपर पहरा दिया है। और हाँ, अगर हम रजा के मानने वाले तो ये बात भी याद रख ले, आला हजरत ने जब कलम उठाया और जब खुद की बात लिखने पे आई तो फिर यही कहा, बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था। यही कहा आला हजरत ने। अपने लिए जब बात की तो खाकसारी के साथ बात की, मगर जब हुजूर की नामोस के ऊपर बात आई तो फिर कलम उठा के लिखते हैं, किल के रजा है खंजरे खोकार बर के बार, आधा से कहे खैर मनाए ना शर करे। ये मसलक हमें ये तालीम देता है कि जब हुजूर की नामोस के ऊपर बात आए सब भूल जाओ, क्योंकि यही अगर भूल के हम जिएंगे तो फिर हमारा जीना किसी भी काम का नहीं है। हमारा नाम मोहम्मद के ऊपर चूमना, हमारा सलातुस्सलाम के अंदर खड़े होना, हमारा नातों के ऊपर रोना, वो कौम से तो मैं बात ही करना नहीं चाहता जो अपनी जमात के नाम पे ये बात करती हूँ कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं तो उस कौम से खिताब कर रहा हूँ जिसका अकीदा ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले लोगों, नबी से रिश्ता मजबूत करो, हुजूर के वफा के रिश्ते को इस्तवार करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करूँगा कि रब्बे कदीर हमें हुजूर की वफ़ाओं के लिए तैयार फरमाए। और दुआ ये भी किया करो वक्त अफ्तार दस्तरखान पे कि अल्लाह हम सब के वो शेर जिसको मुफ्ती सलमान अजहरी कहते, अल्लाह उनको भी उम्र खिदर नसीब फरमाए। हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला नज़र बस से बचाए। वो एक मर्द मुजाहिद ने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ज़िंदगी देने वाला काम किया। उसने अपने मसनद पे बैठ के, पंखों के नीचे बैठ के नमाज़ें अदा नहीं की। उसने सबके सामने कबूल किया कि अगर मैं हुजूर की नामोस के ऊपर बात नहीं करता हूँ तो मैं ज़िंदा रहने का हक ही नहीं है। तो उनके लिए भी दुआ करें जिन्होंने हम जैसे गुनहगारों के ईमान के जज्बों को हरारत दी है। और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे अब मेरे मुल्क के अंदर भी सुनाई दे रहे हैं। दुआ बस ये करो कि अल्लाह हमारी सफ़ों को दुरुस्त करो, हम सफ़ों को दुरुस्त करे, अल्लाह इमाम भी भेज ही देगा। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से,
कि नशा मैं को गरज नहीं पैमाने से, है आया योरिश तातार के अफसाने से, आसिबा काबे को मिल गए सनम खाने से, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई है कौम दुनिया में बे इक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहींशाह बतहा की रज़ा जोई, गर ये हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला